और शुरुआत नवरात्र से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई। ये चैत्र नवरात्र है और मां की उपासना के लिए मंदिरों में बड़ी भीड़ उमड़ चुकी है। जी हां, आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। तो देखिए, चैत्र नवरात्र की आज से पावन शुरुआत हो गई है। मां शैलपुत्री की पहले दिन पूजा होती है और आज तड़के सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में लोग लंबी लंबी कतार लगाकर माता के दर्शन के लिए लालायित हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत और शुभ दिन कहा जाता है। और पहले दिन, जी आज पहला दिन, और मां शैलपुत्री की पूजा होगी आज। और तमाम जगहों पर मंदिरों में भीड़ जुट रही है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मां के दर्शन के लिए लोग आतुर हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर मंदिर, जहां दुर्गा मंदिर में भीड़ है दिल्ली में, वही झंडेवालान मंदिर में भी देखिए किस तरह से मां की पूजा अर्चना हो रही है। क्योंकि शुभ दिन, पवित्र दिन, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। और जैसा मैं बता रहा हूं आपको, तड़के सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छतरपुर मंदिर की, दिल्ली के छतरपुर मंदिर और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की, जहां मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। देखिए कैसे आरती की जा रही है, माता की पूजा की जा रही है। और श्रद्धालु जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं माता के दर्शन के लिए। तो सुबह जो है मंदिरों में भीड़ जुटी है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पवित्र ये चैत्र नवरात्र। और नई दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग। मुंबई की मुंबा देवी की तस्वीरें आप देखिए, कैसे मुंबा देवी में माता की पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। वहीं नई दिल्ली में भी आरती हो रही है। तो पूरे देश में चैत्र नवरात्र की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पहले दिन देखिए, मां शैलपुत्री की पूजा और आरती हो रही है। आप देखिए, मुंबई से लेकर दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक जगह, ना सिर्फ इन दोनों शहरों की बात, पूरे देश से ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है। और झारखंड से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्तार गैंग का शूटर मारा गया है। 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया ढेर हो गया। अनुज कनौजिया के बारे में जानकारी मिले कि मुख्तार गैंग का यह शूटर था। एनकाउंटर में मारा गया अनुज कनौजिया। यूपीएसएफ और झारखंड पुलिस का साझा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अनुज कनौजिया ढेर कर दिया गया है। तो 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में, स्टील नगरी में। और कहा जा रहा है कि अनुज कनौजिया जो है मुख्तार गैंग का माना हुआ शूटर था और 2.5 लाख का इनाम उसके ऊपर था। लेकिन वो फिलहाल ढेर कर दिया गया जमशेदपुर में। यूपीएसटीएफ और झारखंड पुलिस के सहयोग से उसे मार गिराया गया है। और अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जा चुकी है। ईद की नमाज होना बाकी है। ऐसे में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी भी लगाई गई थी। इसका पालन भी किया गया। लेकिन समाज में कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जिन्हें शायद शांति पसंद नहीं है। तभी तो सीधे सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। देखते हैं कौन रोकता है, कौन है वो भाईजान जो सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं।
अब से 24 घंटे पहले देश भर में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। संभल से लेकर काशी और लखनऊ से लेकर मेरठ तक शांति से नमाज हो गई। योगी के प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ऑर्डर का असर हुआ, सड़कों पर नमाज नहीं हुई और योगी का प्रशासन फुल नंबर से पास हो गया। लेकिन लगता है यही बात कुछ भाईजानों को अच्छी नहीं लग रही, या यूं कहें कि देश की शांति से इन लोगों को नफरत है। मौलाना तौकीर रजा जो समय समय पर अपनी जहरीली जुबान से जहर उगलते हैं, मुद्दा कोई भी हो, ये भाईजान भड़काने वाली बातें कहते हैं। अब सड़क पर नमाज को लेकर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक कर दिखाए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर, तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो अपनी मजहबी दुकान चलाने के लिए वक्त वक्त पर ऐसे नफरती बयान देते रहते हैं। लेकिन शायद मौलाना तौकीर भूल गए हैं कि योगी के उत्तर प्रदेश में हैं और CM योगी के लिए प्रदेश और देश सर्वोपरि है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी के कुशीनगर में एनकाउंटर की खबर आ रही है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जबकि मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हुआ है तो दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पिकअप गाड़ी से 5 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। 2 अवैध तमंचे, कारतूस और कई सामान बरामद किए गए हैं। 5 थानों की पुलिस फोर्स ने मिलकर पकड़ा है। बिहार का बाबूदीन और देवरिया का तबरेज गिरफ्तार किया गया। तो देखिए बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर शहर है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक पशु तस्कर घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। इधर राजस्थान के जयपुर में अचानक बवाल हो गया। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए, नारेबाजी करने लगे। वजह है वीर तेताजी महाराज की मूर्ति को तोड़ना। मूर्ति किसने तोड़ी, पिंक सिटी का माहौल बिगाड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जयपुर की पिंक सिटी को एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने सुलगाने की कोशिश की। जयपुर में CM भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को रात के अंधेरे में तोड़ दिया और जब सुबह लोग मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर में आग लगा दी, मंदिर के सामने जाम लगा दिया। घंटों जाम के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारी आपसे मांग है, प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कर उन दशहास लोगों को, उस कृत्य करने वाले अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करा जाए। गुस्साई भीड़ को शांत करने और जाम खुलवाने के लिए जयपुर पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मंदिर के बाहर एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, कुछ लोगों को जो बदमाशी कर रहे थे उनको डिटेन किया गया है। जो मैटर है उसका अनुसंधान चल रहा है और यहाँ पे पूरी पूर्णतः शांति है। मेरी जनता से भी अपील है कि वो शांति बनाए रखें, मुलजिमों को